देवतुल्य भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 413 और आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हैं। आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन, भाग 15। इससे पूर्व भी 14 भाग ले चुके हैं और उसमें भगवत दर्शन में रखा है आपने राजयोग। हम आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आज एक प्रणाम बंधुवर, साधुवाद। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देवतुल्य भाइयों और बहनों, राज विद्या का आज दूसरा भाग है। एक भाग में पहले हमने राज विद्या के जो आधारभूत सिद्धांत थे उनसे शुरुआत की थी। महर्षि कहते हैं कि शास्त्रों की कोई गिनती नहीं है, अगणित शास्त्र हैं और जानने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो सारभूत तत्व है उसका नियोजन करके जिस तरह से हंस क्षीर और अम्ब को अलग अलग कर देता है उसका ग्रहण करना चाहिए। इसमें आचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है और उसकी रोशनी में हम आगे चलते हैं। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना, यत् सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरमुमाम्बुमिश्रम्। आचार्य श्री ने इस जीवन को सार्थक बनाने के 4 मार्गों को जिक्र किया।
चार मार्गों में कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। राजयोग का विषय क्लिष्ट है, तो विषय की सरलता के लिए हम बहुत साधारण जो राजयोग में गुरु वचन हुआ करते थे उनसे प्रारंभ करें। हमारे जीवन काल में आते ही दो बातें होती हैं, जानना और मानना। हमारी दुविधा ये है कि यहाँ आकर जो हम जानते हैं अपनी ही उस जानी हुई बात को मानते नहीं, और जिस बात को हम मान रहे हैं उसको जान नहीं रहे हैं। तो जानने और मानने की क्रिया में विभेद होने से हमारे इस जीवन काल में सहज रूप से जीते हुए और जो मार्ग अंतिम रूप से प्रशस्त है उसमें बाधा आती है। इसलिए दोनों में से एक मार्ग पर ही चलना होगा। जानने का मार्ग है तो वो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कोई संसार की चीजों को बहुत जान के अनुभव कर लेना नहीं है। उसके माध्यम से उसका पर्दा रखते हुए अपने आप को जान लेने की जो क्रिया है, जब ये होने लगेगी तो इसमें योग शब्द जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ज्ञान योग। ऐसे ही कर्म की जो स्वाभाविक क्रिया है, चाहे वो जान के किया हुआ कर्म है या कर्म करके जान लिया गया है, उसके अंदर जब हमको प्रशस्ति होगी तो और योग शब्द जुड़ेगा तो वो हो जाएगा कर्म योग। दोनों में जो रहस्य की बात छुपी हुई है, वो रहस्य की बात ही राजयोग है। तो असलियत क्या है, कैसे उसे जाने, आज उसी का विषय ये राजयोग है। तो पूरी तल्लीनता से हम बैठेंगे इसे जानने के लिए, क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग की परिणति भक्ति योग में हो जाती है, और राजयोग एक मार्ग पर चलने का हमको संतुष्टि देता है। तो योग के विषय में आज हम चल रहे हैं, और आज ये बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि देखिए सारे संसार ने अब इसको मानने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। भारतीय मनीषा का जो दृष्टिकोण है, और 21 जून जो यूकेनेक्स में हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, उसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय मनीषा का जो मूल सिद्धांत है और जो प्रयोग है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो सिद्धांतक भाग है, इसको स्वीकार अखिल विश्व कर रहा है। इससे एक बात की ये जरूर उद्घोषणा हो रही है कि अब हमारे आगे चलने के लिए, सबसे जुड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त है। तो राजयोग की क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, और मूल रूप में ये देखते हैं कि हम यहाँ सृष्टि में जब आते हैं, तो आते ही हमारा जो मूल आधार है, जिससे हमारा इस शरीर का निर्माण हो रहा है, वो आहार है। और आहार की वृत्ति से हम आगे बढ़ते हैं। जन्म है हमारा, उसके पीछे आहार है। तो आहार की शुद्धता हमें आगे के क्रम में बढ़ने के लिए एक सादा सा मार्ग प्रशस्त करती है। तो आहार की एक अर्धाली है जिसको मुझे बार बार संज्ञान में लाने का ज्ञान होता है।
जो साधारण तरीके से हम अपने को समझ सकते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्योंकि योग का उद्देश्य भी यही है कि वो आपको ये संज्ञान करा दे कि इस आहार से जो आपके शरीरों के निर्मित लेवल्स हैं, उन लेवल में एक हार्मोनी हो जाए। इसलिए अगर योग के विद्यार्थियों को योग के बारे में कुछ कहना हो कि योग क्या है, तो उसको एक लाइन में हम कह सकते हैं कि योग हार्मोनी का क्रिएशन है। किसमें? हमारी फिजिकल बॉडी जिसको हम धारण किए हैं, वाइटल बॉडी जिसमें हमारी ऊर्जा शक्ति है, प्राण शक्ति है, मेंटल बॉडी जिससे हम इसे रेगुलेट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल बॉडी हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जिससे हम उस जाने का मार्ग देख रहे हैं। तो योग इन सभी का एक हार्मोनी है। तो योग के विषय में चलने के लिए, राजयोग के विषय में राजदेव ने एक श्लोक लिखा है, उसको मुझे उद्धृत करना होगा कि इसके जो विस्तार दिए गए हैं वो 3 शिखाओं में है। मैं उस श्लोक का वर्णन करता हूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूत्र ये कह रहा है कि योग के द्वारा जिन्होंने चित्त वृत्ति निरोध और पदेन वाचाम और अष्टाध्यायी पर भाष्य के द्वारा भाषा पर और मलेन यानी कि शरीर के बारे में वैद्यकेन, इन तीनों शास्त्रों का जिन्होंने वर्णन किया, ऐसे पतंजलि को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये 3 जो विधाएं हैं हमारी कि चित्त वृत्ति का निरोध, वाणी का संयम और शरीर का स्वास्थ्य। देखिए, जीवन में 2 ही मुख्य विषय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा क्या है? वेद वेदांतों के उपांगों में उसका विस्तार से वर्णन। पहली शिक्षा है आहार। आहार शुद्ध है तो शरीर की 5 अवस्थाएं अपने आप शुद्ध होती हैं। सूत्र है आहार शुद्धौ सत्वा शुद्धौ। आहार क्या है? जिसको हम आहरण कर रहे हैं। आहरण में क्या है? जैसे अभी हमने जल पिया तो ये आहार हुआ, अंदर अन्न लिया ये भी आहार हुआ, शब्द कान से सुना ये भी आहार है, टच की फीलिंग हुई ये भी आहार है, शब्द स्पर्श रूप देखा ये भी आहार है, स्पर्श और गंध नासिका से सुना, जिनका हम उपभोग अंदर की ओर कर रहे हैं, ये समस्त आहार। तो ये जो अर्धाली मानस की अभी उद्धृत की, जिसको भगवान राम ने तारा को कहा था कि ये बाली का शरीर तो पड़ा हुआ है और ये पंच रचित है, पंच महाभूतों से रचित है। ये पंच महाभूत ही 5 तन्मात्राएं हैं, उसकी मात्रा से ये निर्मित है। ये पड़ा हुआ है और वो चला गया है। तो ये और वो की जो पहचान है, यानी नित्यानित्य का जो विवेक है, वही राजयोग का मुख्य विषय है। आचार्य शंकर कहते हैं कि प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम।
प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम। ये आधार है राजयोग का। तो जब इसमें चलेंगे तो महर्षि पतंजलि आएंगे जो इसके एक्सपोनेंट हैं, और योग सूत्रों में फिर हम अष्टांग योग में जाएंगे, ये 8 सीढ़ियों पर। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग को 2 दृष्टियों से देखा जाता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात की जो आधारभूत हैं, बाहरी अंग हैं, वो 5 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार पर जाके इसकी पूर्णता हो जाती है, और संप्रज्ञात समाधि का ये मूल आधार है। संप्रज्ञात समाधि में हम जीवन में जो भी कर रहे हैं वो 4 भागों में बंटता दिखता है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये जितना भी हम बोलचाल भाषा में शब्द का वर्णन कर रहे हैं, ये वितर्क में समाहित हो जाता है। जितना भी शास्त्रोक्त उल्लेख है, कुछ भी हम कह रहे हैं, जिसका संग्रहण कर रहे हैं, वो वितर्क समाधि में समाप्त हो जा रहा है। और वितर्क की सीमा बहुत स्थूल है, स्थूल ही नहीं, बहुत स्थूल है। वो शब्द, अर्थ और ज्ञान तक ही सीमित है। इसके ऊपर विचार समाधि सूक्ष्म रूप में आती है, जिससे हमारा पूरा व्यक्तित्व आगे की दिशा लेता है, और सारा जीवन विचार करते करते ही बीत जाता है। विचार समाधि की जो परिपक्वता है वो आनंद की समाधि में होती है, और आनंद की समाधि का अनुभव होते ही उसे हमें अपने के स्वरूप की अस्मिता के ज्ञान का आभास की झलक होने लगती है। तो आहार को मैंने राजयोग में प्रवेश करा के साधारण तरीके से राजयोग में जाने की पगडंडी का मार्ग प्रशस्त किया। छोटी सी बात बहुत जो आसानी से समझ में आती है। आहार में 5 तत्व हैं। जो आहार हम रोज कर रहे हैं, जो मुख्य आहार है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक का जीवन आहार में ही बीतता है। थोड़ी सी भी व्यथा होती है तो हम आहार की तरफ भागने लगते हैं। स्वागत सत्कार करते हैं तो वो आहार से ही करते हैं। किसी से मिलन होता है तो भाई चाय पानी कर लो, नाश्ता कर लो, आहार से ही शुरुआत होती है। तो ये जो 5 आहार हैं, 5 आहारों की जो प्रमुखता है, इसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। आहार हमारा शुद्ध होगा तो राजयोग में ये मस्तिष्क अपने आप स्वतः आगे बढ़ेगा। इसको मैं थोड़ा समय जरूर लूंगा और इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आहार है तो सबसे बड़ा जो शरीर का आहार है वो आकाश है। जब आप कुछ भी नहीं ले रहे होते हैं तो वो खाली रहता है, और आहार के सभी अवयव जो हैं पूरी तरह से अपना काम करते हैं। यानी कि जैसे एक कुकर में सब्जी को बनाने के लिए स्पेस मिलता है, हमें ठहरने के लिए संसार में स्पेस मिला हुआ है। हमारी ये जो बाउंड्री वॉल है, जो स्थूल शरीर के, इसके भीतर हम टहल रहे हैं। तो ये जो पहला भाग है, ये पृथ्वी तत्व प्रधान मुख्य का भाग है। और ये जो पृथ्वी तत्व प्रधान है, जैसे जिसको अन्न हम बोलते हैं, अन्न के अंदर क्या आएगा? दाल, चावल, रोटी। ये पृथ्वी तत्व प्रधान खाद्य है। इसकी छोटी सी बात मैं बताता हूं कि राजयोग में इसका कैसे उपयोग है। कि ये भोजन जब पचता है शरीर में, तो उसका जो मोटा भाग है, कोर्स कहेंगे जिसको, मोटा हिस्सा, जो पोर्शन है, वो फीकस बन जाता है, जिसको मल कहते हैं। और मल बन के ये बाहर चला जाता है। और इसका जो मिडिल पोर्शन है,
वो शरीर का मांस बन जाता है, फ्लैश। और इसका जो सटलेस्ट पोर्शन है वो माइंड बन जाता है। यानी आहार आपका शुद्ध है तो आपके माइंड के स्थूल की अवस्था, आपकी शुद्धता अपने आप मिल जाएगी। अब इसके बाद जो जल प्रधान खाद्य है, अब कोई पूछेगा जल प्रधान खाद्य क्या है, तो जल प्रधान खाद्य हो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है। जैसे हमारे आहार में शाक और भाजी दो चीज होती है। शाक और भाजी, शाक का अर्थ साफ है, जो शाक है इसमें पत्ता है, और भाजी वो है इसमें जल है। जैसे कोई भी सब्जी आप लेते हैं, जो सब्जी बना के हमारी थाली का हिस्सा है, वो चीज जो है निश्चय ही उसमें जल की मात्रा है। और जल की मात्रा कितनी है? जितनी पृथ्वी में है। 80% पानी है और 20% पृथ्वी है। और ये जल ही हमारी रियल लाइफ का सस्टेनर है। हमारी लाइफ इस जल से ही उत्पन्न होती है और इसी से सस्टेन करती है और इसी से इसका फिर विलय होता है। तो इसमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जो जल का पोर्शन है साग भाजी का, जब वो प्रयोग में लाया जाता है तो उसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं। जैसे कि फूड का जो स्थूल भाग था उसका फीकस बना था, जिसका निष्कासन गुदा के द्वारा होता है, उसी तरह जल का जो स्थूल भाग है उससे यूरिन बनती है, जिसको हम मूत्र पेशाब के रूप में कहते हैं। क्योंकि तो जल चलायमान है, वो भी चलायमान है। और आपने देखा होगा कि यूरिन जब भी आएगी तो गरम गरम होगी हमेशा, जबकि इसी रास्ते से वीर्य आ रहा है वो ठंडा है। देखिए विडंबना, इस शास्त्र को जानने समझने की जरूरत है। तो जल से ये जो यूरिन भाग है ये जल का कोर्स भाग है, और इस जल का जो मिडिल पोर्शन है उससे ब्लड बनता है। देखिए जल की कितनी महत्ता है। और इसका जो सटलेस्ट पोर्शन है, यानी सबसे सूक्ष्मतम भाग है, उससे हमारी ब्रीथ बनती है, प्राण बनता है। तो प्राण को अगर आपको बढ़ाना है, इसमें चेतनता लानी है, तो क्या करना होगा कि जो हमारा स्थूल खाद्य था उसके अनुपात में हमें जलीय खाद्य को बढ़ाना है। तो हमारी सांस स्वाभाविक रूप से जो कम हो जाती है वो अपने आप बढ़ने लगेगी और राजयोग की दिशा में आप अपने आप चेतन होने लगेंगे। जैसे कि किसी गाड़ी में ग्रीस लगा होता है पहिए में, तो वो तेजी से अपने आप लुढ़कती है। तो ये जल जो है वो लुब्रिकेंट है। आहार में जल का होना, जल का अधिकतम प्रयोग करना, विधि विधान से प्रयोग करना, आहार के पान से पहले जल लेना, आहार के दौरान जल न लेना, बल्कि आहार में ही जल का सन्निवेश होना, यानी ऐसा आहार जिसमें जल की मात्रा 80% है, वो आपकी श्वास यानी ब्रीथ और आपकी उम्र, ब्रीथ का मतलब हो गया उम्र, पूरी उम्र बढ़ाने और पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त। तो जल का ये प्रयोग जब आहार में होगा तो शुद्धतम तो आपकी ब्रेथ होगी, यानी सांस होगी, यानी प्राण होगी, यानी प्राणायाम होगा, और शुद्धतम आपका ब्लड होगा। फिर आपको बार बार जो है ब्लड टेस्ट कराने की और यूरिन कराने की आवश्यकता संभवतः नहीं रह जाएगी। ये राजयोग के रियलाइजेशन का विषय है। अब तीसरे जो अग्नि तत्व है, जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है आहार में, अग्नि तत्व की प्रधानता हमारे आहार में उन चीजों से होती है, जैसे हमारा घी है, तेल है, यानी फैट एंड ऑयल्स हैं, और इसका एक सब्स्टिट्यूट दूसरा है फल, जो स्वाभाविक सूर्य की गर्मी से पकते हैं। यानी अग्नि तत्व की जिस आहार में प्रधानता है मुख्य रूप में,
तो ऐसे आहार के सेवन के भी 3 हिस्से बनते हैं। इसके स्थूल भाग से हमारी जो बोन है यानी हड्डी है उसका निर्माण होता है, और उसका जो मिडिल पोर्शन है उससे बोन मैरो जो मज्जा है उसका निर्माण होता है, जो बोन के भीतर है। और जो सटलेस्ट का जो पोर्शन है उससे हमारी वाणी और स्पीच का निर्माण होता है। इसलिए देखेंगे आप, पहले आहार में कुछ लोग कहते थे कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है तो ये हॉस्टल में रहता है तो इसके लिए 1 डिब्बा घी भिजवा दो, जिससे इसका माइंड ठीक रहेगा, हैं? यानी माइंड की जो स्पीच है, हीट से उसको जो योग्यता है वो उसकी ज्यादा प्रखर होगी। तो आहार की वृत्ति, आहार का प्रयोग राजयोग की दिशा में बिना किसी व्यवधान के एक साधारण प्रयोग। मैंने अभी बोन मज्जा की बात की थी, बोन मैरो की बात की थी, तो मुझे सुश्रुति का आहार का जो श्लोक है वो एक बार दोबारा से आना पड़ेगा। वो मैं फिर से उद्धृत करता हूं कि देखिए, हमारा जो ये शरीर है ये आहार से निर्मित हो रहा है, और इसकी जो 7 धातुएं हैं जिनसे ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, दोष इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? जैसे हमने आहार लिया, तो आहार का सबसे पहले कौन सा अंश बनेगा? सुश्रुत का जो श्लोक है एक बार जरा उद्धृत करें। एक बार सुश्रुत के श्लोक को उद्धृत करें। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसात् मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्रसंभव। जो भी अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं सबसे पहले उसका रस बनता है, और रस से फिर रक्त का निर्माण, और रक्त से फिर मांस, और मांस से मेद, और मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा, और मज्जा से सुख। ये जो 7 धातुआं हैं, सप्त धातुएं, इसका ये पिंडा है। जब ये धातुएं विकृत नहीं होती हैं तो रोग का आक्रमण नहीं होता है। तो शुद्धता आहार की है। राजयोग में हम प्रवेश कर रहे हैं। राजयोग की क्रिया बहुत कठिन है और बहुत आसान है। अगर हमने शरीर में वो शुद्धता प्राप्त कर ली है कि हमने इस स्थूल शरीर को रोग से बाहर कर लिया है, सूक्ष्म शरीर को रोग मुक्त कर लिया है, और कारण शरीर में हमारे प्रवेश की अवस्था बन गई है, तो अब हमें राजयोग में घुसने में कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि राजयोग जो है ये वो विषय है जिसमें हमें जानने के लिए सूक्ष्म भाग में जाना है। स्थूलतम भाग से जब हम सूक्ष्म में घुसते हैं तो राजयोग का विषय प्रारंभ हो जाता है। अभी हमने अष्टांग योग में पूरी 5 सीढ़ियों की बात की थी जो संप्रज्ञात समाधि से संबंधित थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार पर ये सीढ़ी अपने आप में पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये योग दिवस की पूर्व संध्या की वार्ता है, तो इसमें थोड़ा अष्टांग योग को खुलासा भी कर लिया जा सकता है
पहले यम हैं और यम 5 हैं। जैसे हमारे 5 तन्मात्राएं हैं, ऐसे ही पंच का विज्ञान है। ये 5 यम हैं, हम सभी जान रहे हैं। यमों में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सभी के साथ व्यवहार करने योग्य है। अगर ये यम हम अपनाएंगे तो अब हमें कोई संसार में सार्वभौमिक सर्वे भवन्तु सुखने करने की कोई और विधा की आवश्यकता नहीं रहती। 5 नियम है: शुचि, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम हमारे अपने लिए हैं और इन्हें हमें व्यवहार में लाना ही चाहिए। शुचि यानी शौच, शौच की 6 क्रियाएं, संतोष और उसके 3 भाग जो कि साधन है राजयोग में बढ़ने के। शुचि, संतोष के बाद तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीसरा विषय आता है यम नियम के बाद आसन। आसन आपकी सभी वृत्तियों को स्थिर करके प्राणायाम के योग्य बनाता है। आसन के सूत्रों को निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। आसन केवल पतंजलि ने 3 सूत्रों में परिभाषित किए हैं: स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य आनंत्य समापतिभ्याम। इस सूत्र से ही राजयोग प्रारंभ होता है। प्रयत्न शैथिल्य आनंत्य समापतिभ्याम, आसन वो है जिसकी प्रयत्न करने की शिथिलता हो गई है और स्वरूप हमारा अनंत में चला गया है। परिणाम यह है ततो द्वंद्वा अनविघात, तो द्वंद्व समाप्त होते हैं और राजयोग की एंट्री हो जा रही है। इसमें मूल में आता है प्राणायाम। प्राणायाम में जब हम आते हैं तो प्राणायाम के भी 3 ही सूत्र हैं। तस्मिन् श्वास प्रश्वासयो गतिविच्छेद प्राणायाम, यानी आसन के रहते हुए श्वास प्रश्वास की गति का ठहरना, विक्षेप होना, व्यवधान समाप्त होना ही प्राणायाम है। उसके नापने के तरीके हैं। दूसरा सूत्र कहता है नापने का तरीका और तीसरा कहता है उसकी उपलब्धि। इस तरह से प्राण का विज्ञान पूरा होता है। अब मुख्य भाग जो इसमें प्रत्याहार है। राजयोग में जाने के लिए प्रत्याहार एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रत्याहार के बारे में साधन में अंतिम साधन 2/54 सूत्र कहता है कि स्व विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुसार एवं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि ये जो इंद्रियां विषय की तरफ भाग रही हैं, ये कैसे स्थिर हों। तो इसका सूत्र कठोपनिषद में आता है, हम लोग शेयर करते हैं। ये काफी है इतना। परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू, परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मन्। परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश करके और इन इंद्रियों को बाहर की तरफ खोदा है। आप देख रहे हैं सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुदी हुई हैं। कोई धीर पुरुष ही ऐसा है जो आत्म साक्षात करने का अभ्यास कर रहा हो और इस तरीके से वह आगे बढ़ रहा हो। तो प्रत्याहार की आवश्यकता हमारी 5वीं सीढ़ी के रूप में है। ये हमारे सामाजिक व्यवहार, सामाजिक उपयोग, सामान्य ज्ञान, जीवन के निर्वाह में भी उतनी ही उत्तम है जितनी राजयोग। अब राजयोग की विषय की जो कठिन सीढ़ी है, जो जिसका धुआं चारों ओर फैला हुआ है और राजयोग के केंद्र बने हुए हैं, जहां सीधे सीधे वो हमारे इस विभूति पाद में जाते हैं। तीसरा जो पतंजलि योग शास्त्र का भाग है, उसका अब समय कम के हिसाब से थोड़ा सा हम
उपयोग कर लेते हैं और आज हम इस विषय पर आपस में वार्ता का समय अधिक निकाल लेंगे। तो विभूतिपाद में हम आते हैं, अष्टांग योग की जो अंतिम 3 सीढ़ियां हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, और इन तीनों को सम्मिलित हो जाने पर हो जाता है संयम। संयम यानी एक शब्द है लेकिन तीनों का सम्मिलित रूप है। धारणा को समझें, धारणा क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा, देश विशेष में चित्त को ठहराना धारणा है। देश बाहर हो सकता है, सूर्य है, चंद्र है, कोई स्वरूप है, अंदर हो सकता है, हमारे कोई भी जितने भी हमारे चक्र हैं उनका कोई स्थान हो सकता है। एक स्थान पर जो आप जब ठहरेंगे तो वह धारणा बनेगी। देश बंध चित्तस्य धारणा, और उस स्थान पर ठहरते हुए ततः प्रत्यक्ष उसमें लगातार ठहरे रहना, उस पर लगातार ठहरे रहना, ये मेडिटेशन। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, यानी जो प्रत्यय का प्रवाह है वो एक ही दिशा में बनने लगे। मेडिटेशन के आज हम तमाम सेंटर से गुजरते हैं। पहली स्थिति ये कि क्या हमारी धारणा बनी? धारणा बनी तो धारणा बनने का पहला प्रभाव ये होगा कि संप्रज्ञात समाधि में वितर्क और जो विचार समाधि है दोनों लीन हो जाएंगे। वितर्क और विचार में लीन होने का अर्थ ये हो गया कि अब आपकी विचार शून्यता की अवस्था आ गई है। निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार की प्रवीणता होती है, यानी विचार अब आपको नहीं सता रहा है, तब आपके अध्यात्म की सीढ़ी से प्रवेश होता है और राजयोग में आप बहुत मस्ती से आगे बढ़ रहे हो। तो मेडिटेशन का जो भाग है ये विभूतिपाद में आ रहा है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्वासा स्वरूप शून्य निव समाधि। अब आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। त्रय में एकत्र संयम, तीनों में एक हो जाना संयम है। तो राजयोग की ये जो प्रारंभिक क्लास है, इसमें जो आधार है उसकी नींव हमने आज रखी। पहले दिन शुरुआत में बात हुई थी, आज दूसरे दिन हुई। अगले जो जुलाई का प्रकरण आएगा उसमें हम राजयोग की एक परिपक्वता की अवस्था में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। इस विषय पर अब हम वार्ता के लिए ओपन। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आज आपने भगवत दर्शन के विषय में दिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो वो आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से पूछ सकते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, जैसे आपने अन्न बताया, अन्न से मल बनता है, मज्जा मांस बनता है, फिर मन बनता है। ऐसे ही आपने बताया जल से जो कुछ बनता है, अग्नि से जो बनता है, वायु और आकाश जो बाकी 2 तत्व बचे हैं उनका शरीर में कितना रोल रहता है? साउंड खोल लीजिएगा सर। आपकी साउंड बंद है डॉक्टर साहब। मेरा प्रश्न आ गया ना सर? नहीं, प्रश्न तो आ गया, उत्तर नहीं आया अभी तक। जब वो हाँ जी, साउंड खोलेंगे तब आएगा।
जी। साउंड कैसे? हाँ हेलो हाँ, खोलिए खोलिए सब। यस हाँ हेलो, जी हाँ, जी। आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी। अब इस विषय पर हम लोग शेयर करते हैं। इस पूरे शरीर की जो उत्पत्ति है उसके मूल में आकाश है। आकाश का ये उपयोग है कि जितना आकाश हमारे पास उपलब्ध है उसमें वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पूरा विस्तार ले सकते हैं। ऐसे पूरा विस्तार। देखिए, खेलने को जैसे बच्चे को कबड्डी के लिए जगह चाहिए, तो जितना आकाश का विस्तार होगा उतना ही हमारा स्वयं का विस्तार और स्वयं की विस्तार की सीमा का हमें अनुभव भी होने लगेगा। तो आकाश तत्व की उपलब्धि का एक ही उपाय ऋषियों ने बताया, और वो बताया उपवास। यानी कि ये जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं इसको सूक्ष्मता में चले जाएं। जितनी आहार की मात्रा कम होती चली जाएगी तो हमें प्रयोग के लिए आकाश की अधिकता उपलब्ध होगी। जैसे एक बार, ये मैं छोटी सी शेयर करता हूँ, हम दावत में गए और वहां से हमने खाना खाया, लेकिन हमारी तृप्ति नहीं हुई। तो हम घर आ गए, बोले भाई खाना बनाए? बोली बनाए। तो खाना खा लिया। अब खा भी लिया तो जिसमें स्वाद रहता था और जिससे तृप्ति होती वो चीज नहीं मिली, तो कि भाई वो भी दे दो। तो अब ये जब कमी पूरी तरह से भर गई और इसमें आकाश की गुंजाइश नहीं रही, तो 2-2.5 घंटे के बाद उबकाई आना शुरू हो गई। और इतनी उबकाई आना शुरू हुई कि एसिडिटी ने मार के रख दिया। एक साधारण उदाहरण है कि एसिडिटी नाम की कोई चीज इस बॉडी में है नहीं, न ये रोग है। ये मात्र हमारी विक्षिप्तता होने के कारण अधिक आहार का सेवन करने से उसको पचाने के लिए हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको क्रिएट करने की विधि है। जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है, आप बार बार उसमें ठूंसे जाते हैं, उसका आकाश और स्पेस नहीं छोड़ते हैं। जैसे किसी कुकर में आपने दाल भर दी और पूरी भर के पानी कम कर दिया तो चींटी को भी फाड़ देता है, वो बाहर भी फैलता है, चारों ओर भागता है। तो आकाश का जो प्रयोग है उसका प्रयोग यही है कि जितना हमें अभ्यास हो जाए कम से कम में हमारा काम चल जाए। करेक्ट। तो वो आकाश का सर्वोत्तम उपयोग है। आकाश हमारे जो उपवास की जो विधियां हैं, जैसे नवरात्रि आती है तो हम उपवास रखना प्रारंभ करते हैं, तो वो कोई भूखों मरना नहीं है, वो उस आकाश को बढ़ाने की, आकाश को बढ़ा के प्रयोग करने की विधि है। तो इस तरीके से आकाश की बात होगी। आकाश का मैंने इसमें जिक्र नहीं किया था, अभी जो 3 बातें बताई थी जी। आकाश को छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब होंगे तो आकाश में ही, भाई क्रिया कहाँ होगी? आकाश में। क्या है, जैसे ड्राइंग रूम में बच्चे जो है, एक सोफा आ गया, 2 कुर्सी और ले आए, 4 और बढ़ा दी, पता लगा बैठने की जगह ही नहीं रही। कहते हैं बड़ा कमरा बनाओ। कितना बड़ा बनाएंगे भाई? भगवान ने तो ये बढ़ा दिया है, यह तो पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना बड़े ब्रह्मांड की सीमा है वही इस छोटे पिंड की भी सीमा है। तो आकाश की जैसे जैसे वृद्धि हम अपनी स्वाभाविक कर लेंगे, यानी अपनी भूल को सुधार लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आकाश का हमको लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात आती है वायु की। तो देखिए, आकाश से ही वायु उत्पन्न है। वायु का अपना और माली हवाली नहीं है। आकाश से ही वायु की उत्पत्ति है और वायु ही हमारा प्राण का आधार है। देखिए, जल तत्व भी जो है अग्नि से जो निर्मित हो रहा है, जल को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो 2 गैस निकलती है इसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए, वायु का ही वो सम्मिश्रण है।
जल जो है ऐसे समझिए जैसे एफडीआर हो बनी हुई हमारी, खुला हुआ पैसा ना हो। अब वायु पर हम विस्तार से बात करते हैं, जिस तरीके से हमारी वार्ता एक दूसरे से शेयर हो रही है। ये जो वायु प्रधान खाद्य हैं वो क्या है? 3 खाद्यों का हमने जिक्र किया था, उसमें वायु प्रधान जो खाद्य है रोजमर्रा में हम लोग अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान में, साग और भाजी। साग और भाजी, भाजी तो जल प्रदान हुई और साग हुआ वायु प्रदान। यानी जितने भी पत्ते हैं ये सब वायु से ठूस ठूस के भरे हुए हैं। आप देखेंगे कभी भी आप पत्तेदार सब्जी को खा लेंगे तो पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, गैस बनने लगेगी। ये तो कोई पत्तेदार सब्जी खाता ही नहीं है, खाना ही छोड़ दिया। आज की डेट में देख लीजिए, कोई आदमी सब्जी को पकड़ता हो, साग की भांजी को, साग को पकड़ता ही नहीं है, और कच्चे साग को तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ता है। ये भगवान ने ठूस ठूस के इसमें भर दिया है कि अगर आपको बहुत अच्छे से रहना हो तो आप पार्वती की तरह से व्रत करो। पार्वती ने जब व्रत किया है तो अंत में उन्होंने पत्ते खाए और नाम हो गया उनका अपर्णा, पत्ते भी छोड़ दिए। तो वायु का प्रधान योग यही है कि वायु कैसे मिले। आहार में वायु तत्व का जो मुख्य उपयोग है वो साग भांजी में साग का है। तो साग जितना भी आप प्रयोग कर सकते हैं तो वायु तत्व आपका शुद्ध रूप में आपको प्राप्त होगा। फिर और आगे की क्रिया में जाएंगे तो अग्नि तत्व के लिए देखिए 3 चीजें हो ही गई, वो बता दिया। ये दूध आप खा रहे हैं और फल भी खा रहे हैं और मौज ले रहे हैं। हाँ। और आगे चलेंगे तो जल तत्व में ये भिंडी सब्जी तुरई सब दुनिया भर की चीजें मिल रही हैं आपको, हैं। और स्थूल में तो दाल चावल का हिंदुस्तान में कोई कमी ही नहीं है। ये सामान्य रूप से जो आहार है, आहार ही अपने आप में पूर्णता से स्वास्थ्य की गारंटी है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई विभेद हो। आहार परिवर्तन मात्र से ही हम इस शरीर को काम लायक रखे रह सकते। 100 वर्ष की अवस्था का जो प्रयोजन किया है उस पुरुष के हित के लिए ही किया गया है। तो शुद्ध आहार अगर मिलता रहे और वृत्ति हमारी रहे तो हम निश्चित रूप से जिस मार्ग पे जाना चाह रहे हैं उसकी छोटी सी ये पिल्स है, उससे काम चल जाएगा। ऐसा कुछ बात और किसी को जिज्ञासा है? नहीं है। डॉक्टर आदरणीय दीक्षित साहब, आहार जो है अगर हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, क्या इससे भी तो आहार मिल सकता है हमको? अब आपके साथ वार्ता शेयर करते हैं। आप तो गुरुदेव के कृपा पात्र हैं, कृपा भाजन है। आहार की बात हमने की तो आहार में हमने कहा कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इनकी पहचान कैसे होती है? सब स्पर्श रूप रस और गंध से। तो अभी हमने मोटी मोटी बात की कला साहब के साथ, अब आपने उसकी सूक्ष्म बात की तरफ इशारा कर दिया, तो चलो सूक्ष्म बात कर लेते हैं। इनकी पहचान कैसे होगी? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से। तो जो भी इनके रूप में आप अंदर ले जा रहे हो, जैसे शब्द ले जाते हैं, सबसे प्यारी आवाज जो है शर्मा जी की सुनाई देती है, शुरुआत कर देते हैं और ये हम लोगों का लोक शुरू हो जाता है। तो ये जो शब्द है ये आहार है। किसका आहार है? ये ज्ञानेंद्रिय का आहार है। जैसे ही इसका आहार आप करते हैं, फट से गंडा कान में पड़ा नहीं, आवाज निकली नहीं, किसी ने गाली दी, हमें है तेरे की, शुरुआत हो गई है। दोनों का तुरंत प्रयोग शुरू हो जाएगा। तो ये भी आहार गया अंदर, तो शब्द का आहार हुआ। अब स्पर्श का हुआ, तो हमने वैसे तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर ली और दूसरी विधाएं हमने बनाई, यूरोपियन सभ्यता और दूसरी सभ्यता में हाथ मिला लिया, तो टच हो गया। तो हम लोग टच करते थे आपस में, जब स्कूल में पढ़ते थे तो उंगली घुमा देते थे बीच में हथेली में, तो गुलगुली हो जाती थी, हंसने लगते थे, कहते थे एक दूसरे के दोस्त हो गए हैं। तो शब्द का आहार हुआ, स्पर्श का आहार हुआ, और स्पर्श के आहार से तो पूरी सृष्टि ही चल रही है। एक दूसरे से जहां टच हुआ
सृष्टि उत्पन्न हो गई। बिल्कुल पूरी सृष्टि है, उससे बड़ा तो कोई भोग ही दूसरा नहीं है। कामेक्षा का सर्वोत्तम शिखर है, काम की प्राप्ति सर्वोत्तम स्तर है? तो स्पर्श हो गया। अब रूप हुआ, तो सामने आपने देखा कि ये सुंदर चीज है, और सुंदरता आप हर एक को अच्छी लगती है। सामने प्रकृति में ये जो विभिन्न सुंदर रूप बने हुए हैं, इनका कोई तो कारण होगा ही। ये आपकी प्रसन्नता के लिए हैं, आपका उद्धार करने के लिए हैं, आपके ले जाने के लिए हैं। ये भोग के लिए नहीं है। योग सूत्र कहता है भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है पूरा का पूरा, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग करके आप देख लो कि अब काम की चीज नहीं, अब अपवर्ग में जाना होगा। जैसे ही आप स्वाद ले ले तो स्वाद आपका तृप्त हो जाता, फिर आप कहते अब नहीं चाहिए रसगुल्ला भाई, अब तो ले जाए, अब तू ले जाए यहाँ से। तो शब्द स्पर्श और रूप, रूप का भोजन करने के लिए हम इतने लालायित रहते हैं कि फिल्म देखने जाएंगे, नाच गान देखेंगे, रूप देखना चाहेंगे। सुंदर कोई चीज सामने से जा रही हो, कोई चाहे पक्षी हो चाहे हमारा सजाती हो, तो नजर एक बार को घूम ही जाएगी। तो शब्द स्पर्श और रूप, अब आया रस। तो रस के तो हम सभी वशीभूत हैं। कि भाई यार चाय नहीं पिलाई, ये स्वाध्याय तो बहुत कराते हैं शर्मा जी, पर चाय नहीं मिल रही है इसमें, है नाश्ता नहीं मिल रहा है, मिठाई नहीं मिल रही है, नमकीन नहीं मिल रहा है, और 5 स्टार भोजन नहीं मिल रहा है। तो रसना तो बाकी 4 का भोग करती है, बहुत आनंद देती है। तो रसना पर जब नियंत्रण होता है, योग सूत्र कहता है, तो रसना पर नियंत्रण होगा तो आधे काम तो वैसे ही बन जाएंगे। गुरुजी कहा करते थे कि भाई ये दाल रोटी खा ले यहाँ आश्रम में, बहुत है तेरे लिए, इतने से काम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित जी। एज यूजुअल जैसे कहता हूँ, आप ज्ञान का भंडार है, और एक जैसे शिक्षक बताता है, आप धीरे धीरे चीजों को अपने हिसाब से बताते चलते, उनमें गूढ़ता छिपी होती है। जो आप बताते हैं, आप जो कहते हैं, देखने में सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जो आप बताते हैं उनके पीछे बहुत ज्ञान का भंडार है। जैसे आज आपने आहार के विषय में बताया, जो भी हम आहरण करते हैं, तो ये आहार है, वो चाहे हम भोजन करें अन्न के रूप में लें, गंध के रूप में लें, और चाहे आंखों से देखें या गंध सुने, जिस तरह से अभी जो सभी इंद्रियों से जो भी ग्रहण करते हैं। और इसमें जो सोचने वाली बात यही है कि हमको जितना अच्छा आहरण करेंगे, जितना अच्छा हम आहार लेंगे, वैसे ही हमारे व्यवहार होगा, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे, वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। तो हमको अपने आहार पे ध्यान देना है कि आहार केवल भोजन ही नहीं है, बल्कि वो सब है जो हमारा शरीर विभिन्न चीजों से ग्रहण करता है। ये आज का मूल मुझे समझ में आया, और इसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ आहार के रूप में। आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नायक साहब, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, हम निर्धन तब नहीं होते जब हमारे पास कुछ नहीं रहता। हम निर्धन तब नहीं होते जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, बल्कि तब हो जाते हैं जब लोग हमसे मांगना बंद कर देते हैं। बल्कि तब हो जाते हैं जब हमसे लोग मांगना बंद कर देते हैं, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या सहायता हो। बॉस रैवन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे हुए तीन मुख निकसत ना। जय हो आपकी। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसमें भी बहुत गहरी बात कह दी शर्मा जी आपने। जब आपका है ही नहीं ना, समय ही नहीं है, तो समय क्या मांगे? प्रेम ही नहीं है तो प्रेम क्या मांगे? धन देने के लिए नहीं है तो क्या मांगे? आपने बहुत गहरी बात कही है। बहुत, इट इज नॉट सो, कह गए धीरे से, बात दूसरी है कि, लेकिन चीज बहुत गहरी कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
शांति शांति। जय जय शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा